उत्तर पूर्वी भारत में प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक छठ पूजा त्योहार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 30 नवंबर के दिन आ रहा है। क्या वाकई छठ पूजा व्रत से संतान की प्राप्ति होती है? जानने के लिए देखिए हमारी यह पूरी खबर। वैसे तो भारत में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, उनमें छठ पूजा सूर्योपासना का एक लोक पर्व है। इन पर्वों से भारत के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल निवासियों तथा विश्व के अन्य हिस्सों में फैले हुए प्रवासी भारतीयों के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला एक पावन त्योहार है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी को शुरू होने वाले इस पर्व को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। 4 दिवसीय इस त्योहार की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को समाप्त हो जाती है। समाज में 2 प्रकार के छठ पर्व की मान्यता है, जिसमें एक शक संवत के कैलेंडर के पहले मास के चैत्र में मनाई जाती है, जिसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरी कार्तिक मास के दिवाली के 6 दिन बाद मनाने की परंपरा है, जिसे कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है। इन 4 दिनों में उपवास रखने वाले को कड़े नियमों का पालन करना होता है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में रामायण के दौरान हुई थी। जब राम रावण का वध करके सीता को वापस लेकर लौटे थे, तब मुद्रल ऋषि ने राम को सीता के साथ जल में खड़ा होकर सूर्य देवता को जल अर्पण देने की सलाह देकर इस व्रत को करवाया था तथा जल छिड़क कर सीता को पवित्र किया था। अन्य मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की कहानी कुछ इस प्रकार है। प्रियव्रत नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी उनकी रानी मालिनी को कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तब राजा ने अपने राजगुरु से सलाह मशवरा किया। उनके राजगुरु ने यज्ञ अनुष्ठान करने की सलाह दी। राजन ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया। तत्पश्चात ऋषि ने रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। उसके कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। गर्भ धारण की अवधि पूरी होने पर रानी को मृत पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा दुखी मन से अकेले ही अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचा। पुत्र वियोग में व्याकुल राजा ने आत्महत्या करने की सोची। तभी वहां भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा को संतानोत्पत्ति का मार्ग बताते हुए देवी ने अपनी पूजा पूरे विधि विधान से करने की सलाह देकर संतान प्राप्ति का आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गई। लोक मान्यता के अनुसार सृष्टि के मूल की उत्पत्ति के 6ठे दिन इसके जन्म के कारण इन्हें छठी मैया कहा जाता है। इस घटना के बाद राजा ने वापस अपने महल लौटकर पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया और देवी द्वारा बताए गए नियमों और विधि विधान से देवी द्वारा बताई गई तिथि को पूरे अनुष्ठान के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की। कुछ समय पश्चात रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। गर्भावधि पूरी होने के पश्चात रानी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। राजा की संतान की इच्छा पूरी होने के कारण ही इस पर्व की मान्यता है कि छठी मैया का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने पर निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसी अवधारणा के कारण छठ व्रत की परंपरा चली आ रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ किसी को संतान प्राप्ति पिछले संस्कार से ही होती है। इसमें देवी देवता आदि की कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें कि छठ पूजा का विधान इतिहास के अलावा हमारे किसी भी धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों में नहीं है। हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता का कहना है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की तथा ना अधिक जागने वाले की सफल होती है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना किया गया है। जहाँ तक सवाल है पुत्र प्राप्ति का, तो परम संत सदगुरु रामपाल जी हमारे शास्त्रों से प्रमाणित कर बताते हैं कि यहाँ सभी जीव उतना ही पाते हैं जितना उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। अगर प्रारब्ध में कोई लेन देन बाकी नहीं है तो संतान प्राप्ति नहीं होती। भाग्य से अधिक कोई अगर दे सकता है तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। छठ व्रत जैसी मनमानी पूजा को लेकर परमात्मा कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, आपे लीपे आपे पोते आपे बनावे होई, उस पर बुढ़िया पोते मांगे अकल कहाँ पर खोई। अंध भक्ति पर कटाक्ष करते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं, एक बुढ़िया माई 4 ईंट जोड़कर उसे खुद ही लीप पोत के देवी का दर्जा देती है, उससे परिवार की सलामती की कामना करती है, फिर उसके वहाँ से जाते ही उस पत्थर के ऊपर कुत्ता पेशाब करके चला जाता है। यहाँ कबीर परमात्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पत्थर
पत्थर की मूर्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, उससे आप स्वयं और अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रहे हैं। तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही। हम आपको बता दें कि इस पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र वो तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने सभी शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताया है। इसलिए अपना वक्त गंवाए बिना पूर्ण संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। जैसा कि आपने देखा, छठ पूजा करना एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसे करने से साधक को किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।